हेलो बच्चों। आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं मैं। आपने सुना होगा कि सीबीएसई का जो डेट शीट है वो सीबीएसई ने रिलीज कर दिया है। बट आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डेट शीट अभी टेंटेटिव है। तो मैं आज आपको इस जो सीबीएसई बोर्ड ने जो डेट शीट लॉन्च किया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। और सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि टेंटेटिव का मतलब क्या होता है। ठीक है। उसके बाद हम एक एक करके बारी बारी से देखेंगे कि आपके क्लास यानी क्लास 10th का जो डेट शीट है वो किस तरीके से लॉन्च किया गया है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो टेंटेटिव वर्ड है इसका मतलब होता है एक एक्सपेक्टेड टाइमिंग, मतलब ऐसी टाइमिंग जो एक्सपेक्टेड है। मतलब ये हो सकता है कि इस टाइम पर आपके एग्जाम्स को सक्सेसफुली कंडक्ट करा दिया जाए। ठीक है। बट ये जो टाइम टेबल होता है, जिस तरीके से सीबीएसई अपना टेंटेटिव डेट शीट हर साल रिलीज करती है, वो सिर्फ इस बिहाफ में होता है कि कितने बच्चों का डेटा स्कूल द्वारा बोर्ड को भेजा गया है। तो जितने बच्चे होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपना डेट शीट, एक अप्रोक्सीमेट डेट शीट एक फाइनल करती है, ताकि बच्चों को प्रिपरेशन में बहुत सारे प्रॉफिट मिल पाए। ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप क्लियरली इसे पढ़ सकते हैं, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। प्लीज नोट दैट दीज डेट शीट्स आर टेंटेटिव। मैंने अभी बताया आपको टेंटेटिव मतलब एक्सपेक्टेड है। Final date sheets will be issued based upon submission of the final list of candidates by the school। मतलब जब स्कूल फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स सबमिट करेगा बोर्ड को, सीबीएसई को, फिर वो एक फाइनल डेट शीट रिलीज करेगी और उसी डेट शीट के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है। तो समझते हैं कि जो टेंटेटिव डेट शीट होता है और जो फाइनल डेट शीट होता है, इन दोनों में, जो टेंटेटिव है और जो फाइनल है, इन दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज हो सकती हैं। तो देखिए, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आता। जो डेट्स हैं वो लगभग सेम होते हैं, या फिर कभी कभार एक या दो दिन आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स की लिस्ट होती है अगर बहुत ज्यादा हो गई तो डेट्स कभी कभी आगे या पीछे चले जाते हैं, तो उससे कोई बड़ा इशू नहीं होता, कोई बड़ा चेंज नहीं आता टाइम टेबल में। तो पहले तो देख लेते हैं कि जो आपका क्लास 10th का टाइम टेबल है वो कैसा है। तो देखिए, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आपका जो पहला एग्जाम जो टेंटेटिव डेट रखा गया है उसे रखा गया है 17 फरवरी 2026। उस दिन मंगलवार है, ट्यूसडे है, और ट्यूसडे को आपका एग्जाम है मैथमेटिक्स का। तो जिन बच्चों ने मैथ्स स्टैंडर्ड या मैथ्स बेसिक दोनों में से कुछ भी लिया होगा, उनके कोड, पेपर कोड यहाँ दिए हुए हैं, जो सब्जेक्ट कोड होता है एग्जैक्टली वो दिया हुआ है। और उनका एग्जाम होगा 10:30 टू 1:30 पीएम, मतलब सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक। ठीक है। वैसे सभी एग्जाम्स सीबीएसई के इसी टाइम पे कंडक्ट होते हैं, तो टाइमिंग को लेके आप श्योर रहिए, टाइमिंग आपका यही होने वाला है, 10:30 टू 1:30। ओके। और स्पेशली हम साइंस ग्रुप की बात करने वाले हैं, जो हमारे मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, तो हम उसी के बारे में फोकस करेंगे। बाकी अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो आप इस स्लाइड को डिटेल में एक एक करके पॉज करके देख सकते हैं और अपने टाइम टेबल को कंसीडर कर सकते हैं जो आपका सब्जेक्ट होगा। ठीक है। तो पहला आपका एग्जाम क्या रहा? 17 तारीख को है मैथ्स का एग्जाम। ठीक है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप थोड़ा सा आगे आएंगे, आप देखेंगे ठीक 3 या 4 दिन की गैपिंग के बाद, मतलब 21 फरवरी को, 21 फेब को, आपका इंग्लिश कम्युनिकेटिव का एग्जाम है, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो जिन्होंने इंग्लिश लिया होगा, अब उन्होंने दोनों में से जो भी लिया हो, उनके सब्जेक्ट कोड 101 हो या फिर 184 हो, दोनों का एग्जाम कितने बजे से होगा? ये 10:30 टू 1:30 तो है ही, और टाइमिंग डेट क्या है? 21 फरवरी। ओके। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला जो आपका एग्जाम है वो 25 फरवरी को है। इसके पहले अभी मैंने आपको बताया एग्जाम आपका कितने तारीख को था? 21 को, और अब जो एग्जाम है वो है आपका 25 को। इसका मतलब लगभग आपको 3 से 4 दिन की गैपिंग मिल रही है, जिसमें आप प्रिपेयर कर पाएंगे। और जो आपका सब्जेक्ट है वो साइंस है। ये एक मेजर सब्जेक्ट है जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सेक्शन आएंगे। ठीक है। तो ये आपका एग्जाम होगा 25 तारीख को, और दिन है उस दिन बुधवार, और जो टाइमिंग है वो तो आपको पता ही है, टाइमिंग सेम रहती है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th में या तो ऑप्शनल ले लेते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन को, या तो आईटी को, या तो एआई को, या तो वो हिंदी उनका ऑप्शनल होता है। तो एज जो भी उनका ऑप्शनल हो, उसके बेसिस पर जो आपका एग्जाम होगा वो 27 फरवरी को होगा। और अगर आपका ऑप्शनल आपने नहीं लिया होगा तो फिर आपका एग्जाम नहीं होगा 27 को। तो अगर लिया है तो 27 को होगा एग्जाम, टाइमिंग वही होगी, और दिन कौन सा होगा? शुक्रवार। ओके। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो अगला एग्जाम आपका 2 मार्च को है। 2 मार्च इन द सेंस कि मंडे।
और इस दिन आपका हिंदी का एग्जाम है। तो हिंदी में 2 कोर्सेज़ होते हैं जो सीबीएसई ने रखे हुए हैं अपने पास। एक है कोर्स ए और एक है कोर्स बी। तो आपने अपने स्कूल में जो भी कोर्स सेलेक्ट किया होगा, उसका सब्जेक्ट कोड आपके एडमिट कार्ड पे आएगा और आपको पता भी होगा पहले से जो आपके स्कूल में पढ़ाया जाता होगा। तो इन दोनों में से जो भी आपका है, उसका एग्जाम कितने तारीख को होगा? 2 मार्च को होगा और टाइमिंग तो आपकी सेम ही होगी। ठीक? तो कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम के शेड्यूल हैं। आगे देखते हैं। देखिए, 7 मार्च को जो 7th मार्च है, उस दिन आपका एग्जाम है सोशल साइंस का। ठीक? इसमें आपको 4 से 5 दिन की गैपिंग मिल रही है, तो आप चाहें तो इसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और उस दिन शनिवार होगा। ठीक है? बाकी आप देख पा रहे होंगे जैसे मैं स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो इसमें बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स नहीं होते, तो जिन बच्चों का ये सब्जेक्ट होगा वो अपना वीडियो पॉज़ करके उसे देख सकते हैं और अपने पास इसे नोट करके रख सकते हैं। ठीक है? तो ये रहा 10th के टाइम टेबल के बारे में कुछ बातें, जिनमें से मैंने आपको मेन चीज़ें आपको समझा दी हैं। आप अपने-अपने हिसाब से अपने टाइम टेबल को नोट कर लें और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप अच्छे से करें। दूसरी बात ये है कि हम जल्द से जल्द आपके लिए एक एग्ज़ाम की बेहतरीन स्ट्रैटेजी लेके आएँगे कि आपको इन टाइमिंग के बीच में कैसे अपना जो पेपर होगा उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है। और ध्यान रहे पेपर में आप कितना पढ़ते हैं आप पेपर के लिए, आप कितना रिवाइज़ करते हैं, इससे ज़्यादा मैटर करता है कि आप उसकी प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा करते हैं लिख के। मीन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज़ मस्ट। ओके? तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है आपको करना है। ठीक? तो हम उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अपने पास बैठा के लाइव मैं आपसे आंसर प्रैक्टिस करवाऊँ। ओके? इसके लिए आप हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और इसे अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दें, जिससे सभी बच्चों को टाइम टेबल की सूचना मिल जाए। और जैसे ही आपका फाइनल डेट शीट आता है, वैसे ही मैं तुरंत फाइनल डेट शीट अपलोड करूँगा, जिससे आपको अपने एग्ज़ाम के लिए क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके? थैंक यू।